पहला एडजस्टमेंट है एक्चुअली, ये जो पहली चीज है उसमें हम 3 आइटम्स एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आया आपका इंटरिम डिविडेंड। सो व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? दैट इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब साल के बीच में ये डिक्लेयर भी हो गया और ये पे भी हो गया। ये हमने ऑलरेडी देखा था जब हम आइटम्स कंसिडर कर रहे थे, तो हमने देखा था डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, दो अलग अलग चीजें। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है साल के बीच में ये डिक्लेयर हुआ और साल के बीच में पे हो गया, तो ये कहाँ जाएगा? ये आपको एक्चुअली बाहर गिवन होगा बैलेंस शीट के, मतलब बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट के नीचे ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इसकी लोकेशन ऑलरेडी हम जानते हैं, जस्ट दैट कि ये बाहर गिवन है तो उन लोकेशंस पे हमें पहुंचाना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी एडेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम किसे कहते हैं? जो हमारा स्टार्ट वर्किंग में होता है। हमारा जो ऑपरेटिंग है वो स्टार्ट होता है वर्किंग में। वर्किंग में हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, विच इज बेसिकली द नेट प्रॉफिट। और वहां से लेके जो पूरा ऑपरेटिंग की एक्टिविटी है, इसे हम कहते हैं ऐड होगा ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट। सो इट कैन बी इन वर्किंग और इट कैन बी द मेन पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिलहाल ये जो आपको दिखेगा, जाके देखो अपने कॉन्सेप्ट में, कि कॉन्सेप्ट में आपको ऑपरेटिंग में जहां पे एप्रोप्रिएशंस हैं वहां आपको दिखेगा ये इंटरिम डिविडेंड, तो वहां मैंने इंटरिम और फाइनल डिविडेंड लिखवाया होगा, राइट। तो फाइनल और प्रपोज्ड भी ऐड कर दो वहां पे। बेसिकली जो फाइनल है वो बेसिकली प्रपोज्ड की बात कर रहे हो, जो कि हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इंटरिम डिविडेंड कहाँ आ रहा है? पहला आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऐड होता है नेट प्रॉफिट में। कहाँ पे? एप्रोप्रिएशंस के हेड के नीचे देखो, जहां ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा है आपने, उसी के नीचे आपने लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसके नीचे लिखा है आपने इंटरिम और फाइनल डिविडेंड। और दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी? ये फाइनेंसिंग में जाके माइनस होता है, सो ये माइनस का साइन है। फाइनेंसिंग में जाके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस होता है, तो वहां पे लिखा होगा आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड, जो आपको फॉर्मेट लिखवाया मैंने। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड जो है वहां पे जाके ये फाइनेंसिंग में माइनस होंगे। सो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो ये आपको बैलेंस शीट के बाहर या नोट्स टू अकाउंट के बाहर मिलेगी चीज। नोट्स टू अकाउंट इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ओनली। नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट के आइटम को एक्सप्लेन करता है। यही सेम ट्रीटमेंट दो और चीजों की होनी है। फर्स्ट इज प्रपोज डिविडेंड। क्या है पहला? प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, नॉट करंट ईयर। सिर्फ हम प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड की बात करेंगे, यानी कि हम इग्नोर करेंगे, इग्नोर करंट ईयर्स प्रपोज डिविडेंड। करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर करना है। तो अब ये क्या चीज है, पहले तो ये समझो कि इसकी लोकेशन, ये कहां दिखेंगे आपको। प्रपोज डिविडेंड इज सोन एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर आपने बैलेंस शीट चैप्टर 1 पढ़ा है, तो वहां हमने पढ़ा कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो कहां आता है? वो बैलेंस शीट के फुटनोट में आता है, वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन में करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर दोनों का आपको गिवन होगा प्रपोज डिविडेंड। करंट ईयर का तो हमने अभी क्रिएट किया है और वो अगली साल पे होगा, इसीलिए जो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का है वो हम इग्नोर करते हैं। पर जो पिछले साल प्रपोज हुआ था डिविडेंड, वो करंट ईयर में पे होगा, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? उसकी ट्रीटमेंट भी यही होगी, दैट इज ऑपरेटिंग में ऐड होगा और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। तो ऑपरेटिंग में ऐड कहां होगा? सेम लोकेशन है जो इंटरिम डिविडेंड की है, यानी कि ऑपरेटिंग में जहां इंटरिम डिविडेंड है वहीं आपने फाइनल लिखा है, वहीं स्लैश करके एक प्रपोज डिविडेंड और ऐड कर दो, क्योंकि फाइनल और प्रपोज सेम चीज होती है। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है कि एंड ऑफ द ईयर जो आपने डिक्लेयर किया या प्रपोज किया, राइट। तो आपका जो प्रीवियस ईयर का फिगर होगा वो एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा नेट प्रॉफिट में, कहां पे? एप्रोप्रिएशंस में, जहां पे इंटरिम डिविडेंड हुआ था, तो वो जाके देखो। और दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस होगा, वो लोकेशन भी सेम है, यानी कि इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड जो फाइनेंसिंग में लिखा है
दैट इज बेसिकली द प्रपोज डिविडेंड पेड फॉर द प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर वाला इग्नोर करना है, ये बात ध्यान रखना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो सिमिलर ट्रीटमेंट होगी जिसकी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स की क्या ट्रीटमेंट है? तो उससे पहले ये समझो कि इंटरेस्ट ऑन लोन और डिवेंचर आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अगर आपको आउटसाइड दे दिया तो बहुत आसान है, राइट? लोग यही होगी ट्रीटमेंट, वो बताऊंगा कहाँ जाना है। बट प्रॉब्लम है ये मैक्सिमम टाइम पे आपको इम्प्लाइड मिलेगी। इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है कि आपकी बैलेंस शीट में लिखा होगा 10% लोन, 10% डिबेंचर्स, तो वहां से वो 10% अप्लाई करना है। अब सवाल आता है कि अगर 10% डिबेंचर गिवन है तो आपके पास दो फिगर है, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी, तो लगाओगे किस पे? तो उसी कहानी को यहां हम सॉल्व करेंगे। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन इज नॉर्मली एन इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड का क्या मतलब हुआ कि वो क्वेश्चन नहीं बता रहा होगा। अगर हमें परसेंटेज लिखा हुआ दिख रहा है डिवेंचर से पहले या लोन से पहले, तो दिस इज ऑटोमेटिक की यहां पे एक एडजस्टमेंट है जिसे हमें खुद हैंडल करना है। नाउ द क्वेश्चन इज ऑन विच फिगर यू वुड अप्लाई, कौन से फिगर पे अप्लाई करना चाहते हो? सो इन केस ऑफ इम्प्लाइड फिगर, percentage to be applied on opening figure and only when both the figures are given, only when both the figures are given। ठीक है, मतलब कि आप जो, इसका मतलब हो रहा है कि जो परसेंटेज गिवन होगा, जो 10% डिवेंचर गिवन होगा, उसका 10% आप लगाओगे ओपनिंग फिगर पे, मतलब प्रीवियस ईयर के फिगर पे, और तभी लगाओगे जब दोनों फिगर्स आपको गिवन हो। When both the figures are given to you, तभी आप ये परसेंटेज लगाओगे। ठीक है, मतलब अगर 10% डिवेंचर आपको कुछ इस तरह गिवन है क्वेश्चन में, 10% डिवेंचर्स, और आपके करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फिगर गिवन है, से 5 लाख एंड 4 लाख, तो आपको किस पे लगाना है? आपको इस 4 लाख पे लगाना है। तो अब सवाल ये आता है, ये हवा में डिसीजन कैसे लिया हमने? कि भाई ये हवा में डिसीजन ले लिया ना हमने, मैं तो रैंडमली कह रहा हूँ कि 10% है, इस 4 पे लगाना, और तभी लगाना जब दोनों फिगर गिवन हो। मतलब अगर 5 लाख की जगह नील गिवन है तो हमें नहीं लगाना। सो हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसके पीछे एक अजम्पशन चलता है जो कि लॉन्ग रन में आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि द डिबेंचर्स were issued or redeemed on the last day of the year, मतलब 31 मार्च। तो ये हमारा अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कि जो डिबेंचर हमने इशू किए हैं या रिडीम किए हैं वो हमने लास्ट डे ऑफ द ईयर किया, मतलब मार्च 31 को किया। तो इसका मतलब अगर इस केस में देखें तो ये 4 लाख से 5 लाख हुए हैं, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये लास्ट दिन पे हुआ है, तो इसका मतलब पूरे साल मेरे साथ 4 लाख ही तो चल रहा था। ये 5 लाख तो मेरे लास्ट डे हो रहे हैं, तो मैं इंटरेस्ट किस पे करूंगा? जो मेरे साथ पूरे साल थे। तो मेरे साथ पूरे साल कौन थे? मेरे साथ पूरे साल ये 4 लाख थे, तो मैं इस पे लगाऊं। सो ऑब्वियसली फॉर डूइंग दिस यू हैव टू राइट दिस एज अ नोट। वहां पे आपको एज अ नोट लिखना पड़ेगा जब भी ये परसेंटेज आएगा कि भाई आपने अज्यूम कर रखा है कि डिवेंचर रिडीम या इशू जो भी हो रहे हैं वो लास्ट डे पे हो रहे हैं। अब इसी का एजम्पशन बदल दो, कहानी बदल जाएगी। आप कह दो कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होता है, मतलब डे 1 पे हम रिडीम कर रहे हैं या डे 1 पे हम इशू कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर जहां एंड हो रहा है या जो करंट ईयर फर्स्ट डे है उसी दिन हमने रिडीम कर दिया या इशू कर दिया। मतलब 4 लाख से 5 लाख ये डे 1 पे अगर हो गए तो इन दैट केस माय परसेंटेज वुड बी अप्लाइड ऑन 5 लाख, क्योंकि 5 लाख मेरे साथ पूरे साल रहे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डेट कितनी वाइटल है। कि अगर आप अज्यूम करते हो कि इशू या रिडेम्पशन लास्ट डे पे हुआ तो आपका परसेंटेज ओपनिंग पे लगेगा,
अगर आप अज्यूम करते हो कि इशू या रिडीम जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हुआ है, तो आपका परसेंटेज क्लोजिंग पे लगेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये तब तक सब कुछ वैलिड है जब तक क्वेश्चन खुद कोई डेट ना दे दे। अगर क्वेश्चन ने कोई डेट दे दी, यानी कि से मिड ऑफ द ईयर, तो फिर वो कैलकुलेशन और थोड़ी इससे आगे चली जाएगी। वो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल अभी हम इस पे डिपेंड कर सकते हैं जब तक कि उन क्वेश्चंस पे हम नहीं आते। फिलहाल हम लेके चलते हैं कि ये 10% डिवेंचर मुझे गिवन होगा, उसका 10% मैं अप्लाई करूंगा ओपनिंग फिगर पे और मैं ये अजम्पशन लिख दूंगा वहां पे, ठीक है। और जो फिगर आएगा, जो परसेंटेज लगा के ओपनिंग पे फिगर आएगा, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सेम होगी, यानी कि ऑपरेटिंग में ऐड होगा और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। ना सवाल ये आता है कि कहां होगा ऑपरेटिंग में। सो आई हैव टोल्ड यू, जब मैं बोल रहा हूं कि ऑपरेटिंग में ऐड होगा नेट प्रॉफिट में, तो इसका मतलब है कि वर्किंग से लेके जो मेन पार्ट ऑफ कैश फ्लो पे पूरा ऑपरेटिंग चल रहा है उसमें कहीं भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको मिलेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नीचे, जहां आपने नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे, उसके नीचे ये कैटेगराइज होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन। तो एक तो ऑपरेटिंग टू द नेट प्रॉफिट कहां पे आएगा? ये आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नीचे। दूसरा जो है वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा, एंड दिस इज द सेम प्लेस, क्योंकि वहां पे हमने लिख रखा है फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। तो ये लोकेशन तो तीनों की कॉमन है, ये लोकेशन चेंज हुई है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के केस में। तो इस एक कॉन्सेप्ट में हमने बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट पढ़े, दैट इज इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर को इग्नोर करना है, एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और लोन। एंड दिस assumption इज वेरी क्रूशियल, आपको एग्जाम में लिखना है इसे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। सो व्हाट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? अब ये बात देखो कि कुछ ऐसे आइटम ये आते जाएंगे जो कि हमारी करंट लायबिलिटी में आते हैं, बट चूंकि अब हम इनका स्पेशल ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो ये वहां से निकलते जाएंगे, मतलब दे वोंट रिमेन इन करंट लायबिलिटी ट्रीटमेंट, जो हम ऑपरेटिंग के अंदर करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ रहा होता है, ठीक है। एक मिनट रुक यार, ये तो ये पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, बट अब हम इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो ये करंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट से हट जाएगा। सो लेट्स सी द केस 1। केस 1 इसमें है व्हेन सिंगल फिगर ऑफ प्रोविजन और टैक्स गिवन। हमें सिंगल फिगर गिवन है प्रोविजन या टैक्स का, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमारे को सिर्फ एक फिगर गिवन है टैक्स का, तो हम उसको दोनों जगह ट्रीट करते हैं सिमिलरली, राइट। सो जो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा उसकी ट्रीटमेंट अभी भी सेम है, जो अभी हमने पहले लिखी है वही सेम ट्रीटमेंट है। दैट्स एडेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू द नेट प्रॉफिट। तो ये जाके अप्रोप्रिएशन में देखो, आपको मिलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, और दूसरा भी ये ऑपरेटिंग में आता है, एंड पे माइनस होता है, इसलिए ब्रैकेट लगाया है कि ऑपरेटिंग के एंड में हम लिखते हैं टैक्सेस पेड। सो लोकेशन देखो, जाके जो फॉर्मेट आपने लिख रखा है उसकी लोकेशन पे जाओ कि इसकी लोकेशन क्या है। खेल यहाँ लोकेशन का ही है कि आप सही जगह उसे पुट कर पा रहे हो कि नहीं फॉर्मेट में। सो क्या है ये कहानी कि अगर सिंगल फिगर गिवन है टैक्स का, तो वही हमारा ऑपरेटिंग में भी आएगा, और वही मतलब ऑपरेटिंग के अप्रोप्रिएशंस में आएगा, और वही ऑपरेटिंग के एंड में आएगा, माइनस होगा सेम फिगर। एंड अगर इसके साथ रिफंड गिवन है तो वो भी सिंगल फिगर का सेम तरीके से ट्रीटमेंट होगा, यानी कि अप्रोप्रिएशन में माइनस होगा और टैक्स पेड से भी माइनस होगा, क्योंकि दोनों जगह लिखा हुआ है हमने। अप्रोप्रिएशन में भी लेस में लिखा हुआ है हमने इनकम टैक्स रिफंड, और हमने जो एंड में लिखा है टैक्सेस पेड उसके ब्रैकेट में भी लिख रखा है नेट ऑफ रिफंड्स, ठीक है। सो दिस इज व्हेन बोथ द फिगर ओनली सिंगल फिगर आर गिवन। नाउ लेट्स सी केस 2, दैट इज व्हेन it's only given inside the trial balance, inside the balance sheet। सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट।
दैट इज व्हेन इट्स ओनली देयर इनसाइड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर अगर गिवन है तुम्हारे को, तो व्हाट यू नीड टू डू, पहले तो ये समझो कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये उस क्वेश्चन में आएगा जहां वो बैलेंस शीट नहीं दे रहे और डेटा रफ में गिवन है, तो नॉर्मली एक सिंगल फिगर गिवन होता है, तब हमारे को इसको इस तरह ट्रीट करना होता है। ये तब है जब बैलेंस शीट गिवन है, दैट इज केस 1 एंड केस 2 बैलेंस शीट पे डिपेंड करती है। तो अगर बैलेंस शीट गिवन है मुझे और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन है, बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट? द ट्रीटमेंट वुड बी सेम बट द फिगर्स वुड चेंज। जो करंट ईयर का फिगर है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट पे, सेम लोकेशन, और जो प्रीवियस ईयर का फिगर है वो हम ऑपरेटिंग के एंड में माइनस करेंगे, राइट? यानी कि फिगर्स चेंज हो गए, ट्रीटमेंट सेम, लोकेशन सेम है, अभी भी ट्रीटमेंट बदली है, लोकेशन नहीं। मतलब जो फिगर्स है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में दो फिगर गिवन होंगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। लेट्स सी हाउ। ये अगर आपको बैलेंस शीट गिवन है तो आपको 2 ईयर्स के फिगर गिवन होते हैं, राइट? करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के। सो अंडर व्हाट? अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी के नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मिलेंगे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आइटम यहां मिलेगा, और आपके करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फिगर दिखाए हुए होंगे। तो नाउ अगर मुझे ये दो फिगर गिवन है तो मैं किस अजम्पशन पे कह रहा हूं कि करंट ईयर वाला जोड़ दो और प्रीवियस ईयर वाला यहां माइनस करो? सो देयर इज लॉजिक टू इट। जो पिछले साल का टैक्स था वो ऑब्वियसली मैंने पे कर दिया होगा ना, सो दिस इज अज्यूम टू बी हैव बीन पेड, अज्यूम टू हैव बीन पेड, कि ये अमाउंट मैंने पिछले साल की तो पे कर दी होगी, इसलिए जो प्रीवियस ईयर फिगर है वो एज अ टैक्सेस पेड आता है। और इसमें क्या अजम्पशन है करंट ईयर वाले फिगर में? दिस इज अज्यूम टू हैव बीन मेड, अभी हमने नया बनाया है, क्रिएटेड और प्रोवाइडेड, यानी कि ये हमने नया बनाया है। सो करंट ईयर के लिए क्या अज्यूम किया हमने कि भाई जो करंट ईयर वाला है वो हमने इस साल बनाया है, पेमेंट तो अगले साल होगी, तो दिस इज जस्ट क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज दिस हैज बीन डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट बट नॉट पेड। वेयरएज पिछले साल वाला ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था प्रॉफिट से, पेमेंट इस साल करी हमने। सो इस अजम्पशन के बेसिस में जो करंट ईयर वाला इस साल मैंने प्रॉफिट से बनाया है उसे मैं प्रॉफिट में वापस ऐड बैक करता हूं, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है मेरा। सो लॉजिक पता होने से ट्रीटमेंट आसान होती है, ट्रीटमेंट सेम चल रही है पर फिगर्स चेंज हो रहे हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा ये नहीं बदला, राइट? इधर से फिगर्स हम बदलते जा रहे हैं, तो लॉजिक पे जरा ध्यान दो। अभी इसका केस 3 भी लिखूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो ये केस 1 और 2 हमने देख लिया। केस 1 था जब सिंगल फिगर गिवन हो, वो रफ डेटा होगा, दूसरे में सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर गिवन था। नाउ दिस इज केस 3। केस 3 में क्या करना है? दैट इज व्हेन इट्स गिवन बोथ inside and outside the balance sheet, यानी कि ये दोनों तरफ गिवन है, इनसाइड द बैलेंस शीट एंड आउटसाइड द बैलेंस शीट। तो इन केस इट्स गिवन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के अंदर आपके करंट लायबिलिटी हेड के नीचे भी और बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी इंफॉर्मेशन। तो देखो कहानी कैसे दी हुई होगी। पहले तो इन केस दिस इज योर बैलेंस शीट, जैसे अभी हमने पहले ड्रॉ करी थी, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का फिगर है, बैलेंस शीट है आपकी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे आपके करंट लायबिलिटी हेड के नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और उसके नीचे आपको मिलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स इन नोट्स टू अकाउंट, ठीक है ना? ये बेसिकली अगर आपको गिवन है तो ये नोट्स टू अकाउंट में गिवन होगा, ठीक है? और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई एक बात गिवन होगी, इधर
टैक्सेस पेड और मेड और क्रिएटेड और प्रोवाइडेड, इनमें से कोई भी वर्ड हो वो वर्ड सेम होता है, ठीक है। तो आपको या तो ये गिवन होगा और या फिर ये गिवन होगा, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इधर ये गिवन होगा कि आपने पे कितना किया, या फिर गिवन होगा कि आपने बनाया कितना इस साल। तो अगर आपको बैलेंस शीट गिवन है और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका? प्रोविजन फॉर टैक्स का, इन वर्किंग्स। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हम बनाएंगे, एंड होपफुली आपको प्रोविजन का बैलेंस पता होगा कि वो क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन एंड रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड। तो इसमें सबसे पहले लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज प्रीवियस ईयर फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज करंट ईयर फिगर। तो एक बार जो आप बैलेंस शीट से ये फिगर उठा के ले आए हो, ये फिगर कहां से आएंगे? तो इसकी अंदर वाली जो ट्रीटमेंट अभी तक करते आए हो, इसका अब कोई मीनिंग नहीं है। वंस यू हैव ओपन द अकाउंट, एवरीथिंग वुड कम आउट ऑफ द अकाउंट, फिर इनकी कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो जब अकाउंट खोल लिया हमने, ये डाल दिए, दो फिगर थे और ये इसमें से कोई एक गिवन होगा। टैक्सेस पेड का मतलब क्या होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक की एंट्री हुई होगी, है ना, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। तो बैंक यहां पे आएगा फॉर द पेड वैल्यू। तो अगर आपको पेड गिवन है तो मेड बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा बाय द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एंड यहां पे आपका मेड का फिगर बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो अगर ये गिवन है यानी कि मेड क्रिएटेड और प्रोवाइडेड, तो फिर ये गिवन होगा आपको और ये बैलेंसिंग फिगर होगा। मतलब 4 आइटम है टोटल मिला के आपके पास। ओपनिंग क्लोजिंग आपको बैलेंस शीट से मिलेगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन से इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो वो एक जब डालोगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर दूसरा मिल रहा होगा, ठीक है। सो ईदर ऑफ देम कैन बी बैलेंसिंग डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाला फिगर है, ये कौन सा फिगर? ये मेड का फिगर है जो करंट ईयर में आपने बनाया है। तो जो करंट ईयर में आपने बनाया है दैट इज एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू द नेट प्रॉफिट, सिमिलर वे जो अभी तक हम करते आए, है ना। यानी कि एप्रोप्रिएशन में जाके आप जो प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते हो वहां जाएगा ये, और ये जो पेड है ये कहां जाएगा? ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड पे, ठीक है। सो तो जो पेड है दैट वुड गो टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एट द एंड, दैट इज जहां पे आप टैक्सेस पेड लिखते हो फॉर्मेट में। तो लोकेशन को समझो, लोकेशन अभी भी स्टैटिक है, यही लोकेशन पहले भी थी केस 1 2 में, यही लोकेशन पहले भी थी, बट फिगर कहां से पिक करने हैं वो बदल रहा है। अब ये फिगर इरेलेवेंट हो गए, इनका कोई मतलब नहीं। अब जो आप अकाउंट से लेके जाओगे वही रेलेवेंट फिगर है, ये आप नेगेट करोगे, इनका कोई यूज नहीं। सो वंस यू हैव मेड एन अकाउंट, फिगर्स आपके अकाउंट से निकल के आने, ठीक है। तो ट्रीटमेंट रिमेन सेम, लोकेशन मैंने कहां कौन सा फिगर लेना है वो बातें बदल रही है। तो लोकेशन का ध्यान रखो। दिस आर 3, ये 3 केसेस हैं, एंड यही प्रोविजन फॉर जो टैक्सेशन है इसके मैक्सिमम केसेस पॉसिबल है, ठीक है, इसके बियॉन्ड नहीं होता।